गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 69 दिखाई दे रही है, जो एमसीएल के विगत एग्जामिनेशन में पूछी गई थी या उसके आगे आने वाले जो क्वेश्चन के कलेक्शन है वो एमसीएल के एग्जामिनेशन में पूछी गई है। तो चलिए मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद फ्रेंड्स के पास शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़ते हैं। पूरा वीडियो देखिए और अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी को पक्का कीजिए। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? पर्सन इज सेड टू बी नॉट एम्प्लॉयड इन द माइन। माइन में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि नॉट एम्प्लॉयड कहलाएंगे? ऑप्शन 1 कहता है हु वर्क्स एज ए मैनेजर। ऑप्शन 2 कहता है हु वर्क्स अंडर द अपॉइंटमेंट बाय द मैनेजर। ऑप्शन 3 कहता है हु वर्क्स इन एनी ऑफिस ऑफ द माइन। ऑप्शन 4 कहता है हु वर्क्स एज ए पंप ऑपरेटर इन रेसिडेंशियल कॉलोनी बिलोंगिंग टू द माइन। हु वर्क्स इन साइडिंग इन प्रेमिसेस ऑफ द माइन। तो यहाँ पर जो 5 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से आप ये देखिएगा, माइंस एक्ट 1952 के जो डेफिनेशन एम्प्लॉयड की दी गई है उसके तहत ये जो 1, 2, 3 है वो सभी उस के अंतर्गत आते हैं। 5 भी आता है लेकिन 4 नहीं आता है। हु वर्क्स एज पंप ऑपरेटर इन रेसिडेंशियल कॉलोनी बिलोंगिंग टू द माइन, उसमें इस चीज की चर्चा नहीं की गई है। तो ऑप्शन 4 को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है? फॉर एवरी माइन वेयर इन मोर देन 10 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल कंस्टिट्यूट ए सेफ्टी कमिटी। कितना से अधिक व्यक्ति होने पर ऑनर एजेंट मैनेजर सेफ्टी कमेटी का अपॉइंटमेंट करेंगे? तो इस संबंध में जो माइंस रूल 1955 का 29 टी दिया हुआ है उसमें ये कहा गया है कि 100 से अधिक व्यक्ति नियोजित होने पर ऑनर एजेंट मैनेजर को सेफ्टी कमेटी कंस्टिट्यूट करना होगा। तो मिश्रा सर माइनिंग क्लास में इसकी जो कीवर्ड और की नंबर है उसको अपलोडेड है, आप सर्च करके उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। नो पर्सन सेल डैश डैश while on duty according to CMR 40। CMR 40 में क्या दी हुई है आपको तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। ड्यूटीज ऑफ पर्सन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन द माइन, यानी कि जो खान में नियोजित व्यक्ति होते हैं उनके क्या कर्तव्य होते हैं उस संबंध में बताया गया है 40 में, जिसमें कहा गया है कि नो पर्सन सेल स्लिप while on ड्यूटी, तो ये भी बताई गई है। नो पर्सन सेल रेस्ट मोर देन 2 आवर्स while on ड्यूटी, ये भी बताई गई है। नो पर्सन सेल रिमूव और बाईपास एनी फेंस और बैरियर और एंड रिमूव एनी डेंजर सिग्नल्स while on ड्यूटी, ये भी बताई गई है। तो इसमें से ऑल ऑफ द एबव जो है बताई गई है उनकी ड्यूटी के तहत। तो ऑप्शन डी को आप टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न में आइए, जो क्वेश्चन नंबर 72 कहता है। क्या कहता है? एमबीटी रूल 1966 शैल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग पर्संस। माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 जो होती है इनमें से किस व्यक्ति पर अप्लाई नहीं होती है? तो ऑप्शन ए कहता है, देखिए मेरे कर्सर के साथ नजर को मूव कीजिए, टिम्बर मिस्त्री, बी कोल ड्रिलर्स, सी ट्रैक लेयर्स, डी माइन मैनेजर। तो यहाँ पर माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 जो है माइन मैनेजर पर अप्लाई नहीं होती है, बाकी सभी वर्क पर्सन पर जो ऑप्शन में दी गए हैं उस पर अप्लाई होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय फ्लेम सेफ्टी लैम्प। इनमें से कौन सी गैस है या जो दी गई है वो फ्लेम सेफ्टी लैम्प द्वारा डिटेक्ट नहीं की जाती है? तो CO गैस, बी कहता है CO2 गैस, सी कहता है O2 गैस, डी कहता है CH4। तो इस केस में देखिएगा फ्लेम सेफ्टी लैंप द्वारा वो जब पंप ऑपरेटर पंप के पास जलाते हैं या रखते हैं और अचानक बुझ जाती है तो उस केस में वो CO2 की उपस्थिति को इंगित करती है या ऑक्सीजन की कमी को इंगित करती है। साथ ही उससे आप जानते हैं कि CH4 भी चेक करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है कैन नॉट डिटेक्टेड बाय द फ्लेम सेफ्टी लैम्प, ए को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या कहता है, जो कि लेजिस्लेशन डेफिनेशन ड्यूटी ऑफ कंप्लीटेड पर्संस एंड ऑफिसर से दी गई है, जिसमें कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्संस आर नॉट सेड कंपिटेंट पर्सन। इनमें से कौन से व्यक्ति कंपिटेंट पर्संस नहीं कहलाता है? ये ड्रिलर,
ड्रेसर, हॉलेज अटेंडेंट, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, फैन अटेंडेंट। बी कहता है सॉवेल ऑपरेटर, डंपर ऑपरेटर, डोजर ऑपरेटर। सी कहता है अटेंडेंस क्लर्क, लैंप रूम इंचार्ज, बॉडी चेकर, मैंक्समैन। डी कहता है पर्सन देयर एज इज नॉट कंप्लीटेड 20 ईयर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन जो ऊपर ABC दिए गए हैं सभी जो डेजिग्नेटेड पर्सन्स हैं वो कॉम्पिटेंट पर्सन्स के अंतर्गत आते हैं, लेकिन डेफिनेशन में बताई गई है कि कॉम्पिटेंट पर्सन के डेफिनेशन में कि वह किसी काम, मशीनरी, संयंत्र, साधन के लिए सक्षम व्यक्ति का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो 20 वर्ष से कम उम्र का नहीं है। तो यहाँ 20 वर्ष से कम उम्र का नहीं है कहने का मतलब 21 वर्ष, 22 वर्ष, उससे अधिक है 20 वर्ष से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये कहती है कि पर्सन देयर एज इज नॉट कंप्लीटेड 20 ईयर्स, यही ऑप्शन जो है नॉट सेड कॉम्पिटेंट पर्सन के अंतर्गत आएगी। ऑप्शन डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहता है, फॉलोइंग आर नॉट द ड्यूटी ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन की ड्यूटी में कौन सी शामिल नहीं होती है। ए नंबर, फॉलो द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, तो इसको तो सुपीरियर ऑफिसर के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है इसलिए हो सकती है। बी नंबर, डिपुट अनदर पर्सन टू परफॉर्म हिज वर्क विथ द सैंक्शन ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। तो जो अनदर पर्सन को वो अपनी जो ड्यूटी काम है वो परफॉर्म करने के लिए डिपुट नहीं कर सकते हैं, लेकिन विथ द सैंक्शन ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, अपने सुपीरियर ऑफिसर के सैंक्शन से वो ऐसा काम कर सकते हैं, तो ये भी ड्यूटी परफॉर्म कर सकते हैं वो। सी नंबर, अब्सेंट हिमसेल्फ विथ प्रीवियसली ऑब्टेन्ड परमिशन, तो प्रीवियसली ऑब्टेन्ड परमिशन द्वारा वो ऑब्सेंट अपने काम पर हो सकते हैं। तो ऊपर में से जो दी गई सभी ऑप्शन है वो कहलाएगी क्या चीज, कॉम्पिटेंट पर्सन की ड्यूटी को परफॉर्म करना। फॉलोइंग आर द ड्यूटी नॉट ड्यूटी ऑफ द कॉम्पिटेंट पर्सन, तो इसमें से नन ऑफ द एबव, डी नंबर ही सही होगी, जिसको टिक लगाते हुए आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, हु इज नॉट सेड ऑफिशियल, यानी ऑफिशियल की डेफिनेशन आपको देखनी होगी, उसकी ड्यूटी ऑफ पर्सन ड्यूटीज देखनी होगी, याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल और कॉम्पिटेंट पर्सन की ड्यूटी और उनकी डेफिनेशन, जिससे एक प्रश्न दो प्रश्न आपसे जरूर पूछी जानी है। तो ऑप्शन ए क्या कहता है, ए सुपरवाइजर हु सुपरवाइज द पार्ट ऑफ माइन बाय रिटन परमिशन ऑफ मैनेजर, तो मैनेजर के रिटन परमिशन द्वारा जब माइन के पार्ट को सुपरवाइज करना, ये ऑफिशियल की ड्यूटी के अंतर्गत आती है, इसलिए ये नॉट के अंदर नहीं आएगी। बी, सरदार ओवरमैन, तो सरदार ओवरमैन को ऑफिशियल नहीं कहते हैं क्या, नहीं तो कहते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी जो है राइट होगी इसमें, मतलब नॉट सेड ऑफिशियल के अंतर्गत नहीं आएगी। सी नंबर में असिस्टेंट मैनेजर, डस्ट इंचार्ज, सैंपलिंग इंचार्ज, और ये भी जो है ऑफिशियल में कहलाते हैं, इसलिए नॉट सेड ऑफिशियल के अंतर्गत नहीं आएगी। हाँ, ऑप्शन डी शॉर्ट फायरर दिया हुआ है, तो शॉर्ट फायरर ही जो है वो ऑफिशियल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए ऑप्शन डी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ऑफिशियल, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है सही है जो कि कॉम्पिटेंट पर्सन और ऑफिशियल के बीच में डिफरेंस को बताता है और उसके संबंध में सही है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन सुपरवाइज द पार्ट ऑफ माइन ओनली नॉट होल, यानी कि जो कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं वो माइन के पार्ट को सुपरवाइज करते हैं, पूरे खदान को सुपरवाइज नहीं करते। तो इसमें ये बात आप जहाँ जज कीजिए किसके अंतर्गत, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ऑफिशियल, जो कॉम्पिटेंट पर्सन और ऑफिशियल है उसके संबंध में, उसके डिफरेंस के संबंध में आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ये सही है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन सुपरवाइज द पार्ट ऑफ माइन, माइन के पार्ट को सुपरवाइज करते हैं क्या कॉम्पिटेंट पर्सन, तो माइन के पार्ट को सुपरवाइज वो नहीं करते हैं, वो काम और मशीनरी के ऑपरेशन को सुपरवाइज करने का काम करते हैं, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकती। बी नंबर में देखिए, ऑफिशियल सुपरवाइज द पार्ट ऑफ द माइन, माइन के पार्ट को सुपरवाइज कौन करता है, ऑफिशियल ही करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही लग रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सी नंबर में क्या कहता है, ऑफिशियल अपॉइंट फॉर डूइंग वर्क, ऑफिशियल जो है काम करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं,
तो काम को सुपरवाइज करने के लिए कॉम्पिटेंट पर्सन के दी गई है, लेकिन जो प्लेस की सुपरवाइज करने के लिए ऑफिशियल को बताई गई है, तो ये भी नहीं हो सकती। डी नंबर देखिए, कॉम्पिटेंट पर्सन नॉट सुपरवाइज ओनली वर्क मशीन, मशीन और वर्क को केवल वो सुपरवाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आंसर की संभावना किसकी लग रही है, ऑफिशियल सुपरवाइज द पार्ट ऑफ द माइन, यानी कि बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए क्या कहता है, एज पर CMR 47 व्हेन टू फेसेस विद इन 9 मीटर, जब दो फेस 9 मीटर के अंदर आ जाते हैं तो कोल माइंस रेगुलेशन 47, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन इसमें चर्चा की गई है। देन ओवरमैन इन्फॉर्म टू, अगर यहाँ पर 9 मीटर के अंदर दो फेस आ जाती है तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किसको वो इन्फॉर्म करेंगे, ये पूछा जा रहा। ए नंबर असिस्टेंट मैनेजर, बी नंबर मैनेजर, सी नंबर माइनिंग सरदार, डी नंबर शॉर्ट फायरर। तो यहाँ पर आप जो है जो कोल माइंस रेगुलेशन 47 दी गई है उसको जब रीड कीजिएगा तो देखिएगा कि वो जो है माइनिंग सरदार को इन्फॉर्म करने का काम करते हैं ताकि वो फेंसिंग लगाएं, और वो फेंसिंग लगा करके जो ज्वाइनिंग फेस कहलाती है उसके अदर साइड की कोई भी व्यक्ति जो है प्रवेश करने से रोका जा सके। तो ये माइनिंग सरदार, सी को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़िए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, इन द राइटिंग ऑफ रिपोर्ट बाय ओवरमैन, ओवरमैन के द्वारा जो रिपोर्ट की राइटिंग की जाती है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय ओवरमैन एज पर CMR 47। CMR 47 के तहत ओवरमैन द्वारा जो लिखी जाने वाली रिपोर्ट होती है उसमें से कौन सी बात इंगित नहीं की जाती है। ये ओवरमैन की रिपोर्ट डायरी के अंतर्गत, जो कि बाउंड पेज बुक के पर्पस कहा जाता है, जिसमें स्टैट्यूटरी के तहत GSR में उनकी क्या क्या मेंशन करनी रहती है ड्यूटी के बाद जो रिपोर्ट लिखते हैं उसमें। देखिए ए नंबर क्या कहता है, नंबर ऑफ पर्सन अंडर कंट्रोल, नंबर ऑफ माइनिंग सरदार अंडर हिज कंट्रोल, नेम ऑफ वर्किंग प्लेस अंडर हिज चार्ज। डी नंबर कहता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एक्टिव डंप, नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो नॉट रिटन वाली जो बात है, इसमें सभी बातें रिटन की जाती हैं उनके रिपोर्ट में, यानी कि उनके अंदर में कितने व्यक्तियों की संख्या वो भी रिपोर्ट करनी लिखनी रहती है, उनके अंदर में कितने माइनिंग सरदार हैं वो भी रिपोर्ट करनी रहती है, और वो उनके अंदर में कौन कौन सी काम की स्थल है उनका भी नाम लिखना पड़ता है, कितना लेवल, कितना डीप, कौन सा सेक्शन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, सभी मेंशन करना पड़ता है, वर्किंग प्लेस का नाम। और साथ ही एक्टिव डंप, अगर ओपन कास्ट की बात करें तो एक्टिव डंप के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को भी राइटिंग रिपोर्ट में लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव ही होगी, नॉट रिटन बाय ओवरमैन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे ई को टिक लगाते हुए 79 की ई को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 80, इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ एनी पर्सन अंडर हिज चार्ज अंडर द चार्ज ऑफ ओवरमैन, व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन टेकन बाय ओवरमैन। अगर एक्सीडेंट आपके सामने ओवरमैन के चार्ज के अंदर में कोई सी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहला काम ओवरमैन द्वारा क्या किया जाएगा उसको पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है रिपोर्ट टू सुपीरियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे। बी नंबर रश ऑन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के प्लेस पर तुरंत जाएंगे। सी नंबर कहता है रिमूव द काज ऑफ डेंजर, डेंजर के कारण को रिमूव करेंगे। डी नंबर गिव द फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो एक्सीडेंट की प्लेस जो आपको इन्फॉर्म हुई है या फिर आप खुद देखे हैं, तो वहाँ पर अगर बात कही जाए तो पहला काम आपको इसमें रश ऑन एक्सीडेंट साइट, यानी कि एक्सीडेंट साइट पर सबसे पहले आप जाकर पहुंचेंगे, तब जाकर के एक्सीडेंट को देखते हुए रिपोर्ट करने और बाकी काम जो है फर्स्ट एड देने या इंजर्ड पर्सन को फर्स्ट एड देने या फिर डेंजर के कारण को रिमूव करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगी। फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है, आगे के वीडियो में इसके आगे के प्रश्न को मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए लाइक कर लिए होंगे, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते हुए सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो को देखिए और फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।